और खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां सरकारी अस्पताल में अपने विधानसभा क्षेत्र के एक घायल से मिलने समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री ओपी सिंह आए थे। इस दौरान मीडिया से हुई बातचीत में उन्होंने गाजीपुर के जमानिया कोतवाली की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ कहा कि जमानिया कोतवाली बिक रही है। विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि अगर आपके पास पैसा है तो आप मर्डर करके भी छूट जाएंगे। उन्होंने प्रशासन और पुलिस पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाल, जमानिया और एसडीएम पर जमकर भड़ास निकाली। अधिकारियों पर भ्रष्टाचार करके क्षेत्र की जनता को लूटने तक का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि इन सबको किसी से डर नहीं है और उन्होंने योगी सरकार अधिकारियों पर मनमानी का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि गाजीपुर के जमानिया थाना क्षेत्र के जमानिया कस्बे में बिजली विभाग के एक संविदा कर्मी मीटर रीडर रजनीकांत सिंह पर रविवार की रात लूट के इरादे से बदमाशों ने गले पर चाकू से वार कर घायल कर दिया था। एक हमलावर को पकड़ने और पुलिस को सूचना देने के बावजूद स्थानीय जमानिया कोतवाली पुलिस ने आरोपी को छोड़कर अस्पताल में गहरे जख्म का इलाज करा रहे पीड़ित विद्युत कर्मी के खिलाफ ही मारपीट और SC/ST के तहत FIR दर्ज कर दी। पहले शिकायत के बाद भी स्थानीय पुलिस ने घायल की FIR नहीं लिखते हुए आरोपियों की क्रॉस FIR पहले लिख दी। बाद में उच्च अधिकारियों के दखल पर पीड़ित की भी FIR लिखी गई। उसी घायल को देखने क्षेत्रीय जमानिया विधायक ओपी सिंह अस्पताल आए थे और पूरा घटनाक्रम सुनकर और उस समय के वीडियो को देखकर उन्होंने योगी राज में सुशासन का दावा करने वाली अपनी ही क्षेत्रीय पुलिस और मजिस्ट्रेट के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने सवाल उठाया कि जो गंभीर घायल है उसके द्वारा आरोपी को पकड़ लिया गया, उसे पुलिस को सुपुर्दगी के बावजूद छोड़ देना और पीड़ित घायल जिसकी गर्दन में चाकू मारा गया है उसी के खिलाफ कोतवाली पुलिस द्वारा मुकदमा लिख देना साबित करता है कि पुलिस बिकी हुई है। फिलहाल जमानिया पुलिस के इस कृत्य के बाद कोई भी पुलिस अधिकारी बयान देने से बच रहा है, लेकिन क्षेत्रीय विधायक ने पुलिस के खिलाफ जमकर आरोप लगाए हैं, जिसका संज्ञान वास्तव में सरकार को लेना चाहिए। देखिए, जमानिया कोतवाली खुल्लम खुल्ला बिक रहा है। वहाँ पैसा दे के जाएंगे तो थाना भी कब्जा कर सकते हैं आप। और हमको लगता है कप्तान साहब को भी मैंने कहा भी था कि कप्तान साहब, ये तो गिरोह बना दिए हो पुलिस का एक गाजीपुर में, जो केवल लूटने का काम, पैसा ले ले तो 302 करने वाले को छोड़ देंगे, जिसका 302 उसको कर देंगे उससे गलती से हत्या हो गई। तो जो दौर चल रहा लड़के को इतनी सीवियर अटैक है, चाकू मारने वाला, कितना बहादुर लड़का है कि चाकू लगने के बाद भी छोड़ा नहीं है। मुलजिम को कठोर से कठोर सज़ा दिलवाना चाहिए। तो ये लोग क्रॉस केस करके पैसा, हम तो कह रहे हैं कि पैसा रहे तो इस हुकूमत में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। भाई, इससे बड़ा घटिया और घिनौना काम क्या हो सकता है, जिसको गले पर, गर्दन पर वार हुआ हो और वार के बाद जो पुलिस को पकड़ना चाहिए खुद मुलजिम को पकड़ा है, और इसके बाद भी 307 इसका पहले होना चाहिए। तो जो मारा उसके खिलाफ 308 और ST/SC। और हम समझ ही नहीं पा रहे कि चाकू किसको लगी, उसको लगी किसको लगी। चाकू मारने वाला वो है, चाकू मारा है वो, पकड़ाया भी वो, पकड़ा भी ये है। और इसके बाद भी अभी थाना 308 लगा रहा है। तो जब सूरदास आँख के ऑपरेशन करेंगे तो आँख फूटना तय है, और बच जाए तो अल्लाह की मेहरबानी है। इस समय पुलिस की महकमा, खास करके जमानिया में तो अद्भुत खेला हो रहा है। ओक्का बोक्का तीन तड़ों का, वहाँ और कोई काम ही नहीं हो रहा है।